देखिए, बिलाल गनी लोन साहब ने जो स्टैंड लिया उससे वो बात सच साबित होती है जो हमने 2020 में कही। बिलाल साहब ने आज कही, ये सच कहने के लिए हिम्मत चाहिए। मैं मुबारकबादी देता हूँ उसको। देर से ही उसने सच तो बोला, और सच यही है जो उसने आज बोला। इससे तो विंडिकेशन हमारे स्टैंड की होती है। जो हम कहते थे क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी उसको भी बीजेपी की प्रॉक्सी बताएंगे, क्या उसको भी बीजेपी का बी टीम बताएंगे? क्यों? इनकी आदत है ना, जब कोई सच बोलता है उसको ये प्रॉक्सी बनाते हैं। मैं मुबारकबादी देता हूं उसको और उम्मीद करता हूं कि लोगों की खिदमत में वो जुड़ जाएंगे और जो उन्होंने कहा वो एक ब्रिज बनेंगे जम्मू कश्मीर के लोगों के दरमियान और दिल्ली के दरमियान, ताकि वो दूरियां दूर हो जाएं जो लोगों में अभी भी। कोई मुखलिस हमारे साथ मिलता है तो अपनी पार्टी की स्ट्रेंथ बढ़ती है। एक मुखलिस आदमी है, जमीन से जुड़ा हुआ आदमी है, और हमारे साथ आज इन्होंने फैसला किया है अपने साथियों के साथ मिलने का। मुझे लगता है हमारे लिए तो बड़ी इज्जत अफजाई का मुकाम भी है, लेकिन बिजबिहाड़ा के लोगों के लिए भी खुशी की बात है। कम से कम कोई सच बोलने वाला तो फिर उभरा है उसी बिजबिहाड़ा से, जहां अब खाली झूठ की सियासत ही पनप रही है। सर, अभी स्टेटहुड के बारे में काफी मिलेगी नहीं मिलेगी, अगर मिलती है तो फुल स्टेटहुड के लिए आप क्या बताएंगे? अगर अमेंडेड होती है क्या आपको एक्सेप्ट होगा वो? देखिए साहब, आप तो वो सवाल करते हैं क्योंकि ये पब्लिक में बात जानी है, वरना मैं आपको इसका बड़ा अच्छा जवाब देता है। काम बेसी अभी फैसला हो जाए, अभी उसके लिए लोग जमा हो जाएं। अभी मैं तो कहता हूं लोग अगर जमा नहीं होते, सियासी लीडर ही जमा हो जाएं। आपको लगता है यहाँ के सियासी लीडर जमा हो रहे हैं जो दिल्ली पे दबाव बनाएं कि हमें स्टेटहुड दे दो? ये तो अभी सभी अपनी एक एक ईंट की मस्जिद बना रहे हैं, सब अपना अपना स्कोर लोगों में चला रहे हैं। कोई सीरियस एफर्ट इनसे नहीं हो रहा है। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, आज भी रिटेरेट करूँगा, अगर सीरियस कोई स्टेटहुड लाने में है वो अपनी पार्टी, और इंशाल्लाह हमें पता है इसके लिए जिद्दोजहद करनी है। जिद्दोजहद के बिना आना नहीं है, और हम तैयार हैं जिद्दोजहद के लिए। जो हम स्ट्रेंथन अपने ऑर्गेनाइजेशन को कर रहे हैं उसी के लिए कर रहे हैं, वरना कोई इलेक्शन थोड़ा ही होने जा रहा है कल को, जिसके लिए हम आज स्ट्रेंथन कर रहे हैं। हम तो स्ट्रेंथन इसीलिए कर रहे हैं कि जिद्दोजहद करनी है स्टेटहुड के लिए। बाकी जो हमारी चीजें हमसे छीनी गई है उनके लिए। सर, स्टेटहुड की बात चल रही है तो एनसी और कांग्रेस में अलग अलग दो राय की, गठबंधन में साथ में, लेकिन स्टेटहुड के मामले में अलग अलग देखने को मिला है। देखिए, मेरा ये मानना है कि कांग्रेस कभी सीरियस नहीं थी। अगर कांग्रेस उस दिन 5 अगस्त को बीजेपी के साथ हाथ नहीं मिलाती तो ये बिल ही पास नहीं होती। क्यों? मेजॉरिटी कांग्रेस के पास थी। तो अब ये ड्रामा है, उनको भी लोकल सियासत चलानी है अपनी, वो भी चलाते हैं अपनी लोकल सियासत, चलती रहती है। हाँ, उनका भी अपना एक चैप्टर है, एक चैप्टर फिनिश हो गया उनका भी। ऐसा बीच में आप कर रहे थे कि कुछ लीडर्स के राजभवन में ही होते हैं, उनसे चोरी नहीं, मैंने नहीं कहा कुछ लीडर, मैंने तो नाम दे के बोला कि पीडीपी लीडरशिप ने 18 लोगों को निकाला इस बात पे अपनी जमात से, क्योंकि वो हमारे साथ एलजी को मिलने गए थे। उनको लगता था ये गद्दारी है वहां जाना। तो आज मैं उनको पूछता हूँ कि ये कैसे आज सवाब हो गया वहां जाना? इसमें क्या सौदाबाजी हुई है? बदले में क्या मिला उनको? हम गए, हमने तो जमीनों का तहफ़्फ़ुज़ लाया, हमने नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़ लाया। वो हमें बताए ना, वो जाते हैं वो क्या ला रहे हैं। अगर तो वो इसलिए जा रहे हैं कि कॉफ़ी वहाँ की अच्छी बनती है, चाय वहाँ की अच्छी बनती है, फिर ठीक है। ये भी हमें मालूम है कि किसी को घर की जरूरत थी, घर मिल गया होगा, लेकिन वो तो उनको मिला ना, लोगों को क्या मिला? उस जमात को कुछ भगोड़े भी मिल गए। तो उन भगोड़ों से, जिनको मैं उनको भगोड़े नहीं कहता हूँ, उन्होंने खुद कहा था भगोड़े हैं ये, तो आज भगोड़े तो उनके शाहसवार हो गए। तो हमें तो ये नहीं समझ आता है वो जमात क्या कह रही है। कल एक चीज कह रही थी, आज दूसरी चीज कह रही है। बहरहाल हमारा मानना है कि वो जमात आज वो पीडीपी नहीं है जो मुफ्ती साहब है।
और वहाँ जितने भी लोग मुफ्ती साहब के साथ है एक एक करके उनको साइड लाइन किया जाता है। मैं कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम देके बता सकता हूँ कहाँ पर क्या हो रहा है। आज आपके माध्यम से उनको अपील करता हूँ, आइए, इसका नाम पीडीपी नहीं है, लेकिन ये अपनी जमात है, आपकी जमात है, किसी खानदान की जमात नहीं है। हम उसी जज्बे से मुतबादिल लोगों के लिए ढूंढ रहे हैं। हमें लोगों का इंटरेस्ट है, लोगों को यहाँ मुतबादिल चाहिए, लोगों को यहाँ कुर्सी का रोटेशन नहीं चाहिए, एक खानदान उतरे दूसरा खानदान चढ़े, लोगों को चाहिए तो उनके लोग, उनमें से लोग उन पे उनकी हुकूमत चलाए। और उसके लिए अगर कोई प्लेटफॉर्म है तो यही प्लेटफॉर्म है जो पूरी यूटी में है, 20 के 20 जिलों में हमारी छाप है। कमज़ोर हैं हम, छोटे हैं हम, ठीक है ना, आगे इंशाल्लाह चलेंगे, मजबूत होंगे। और हमारे साथ जब मुफ्ती सरवर जैसे लोग आएंगे, आप देखेंगे अगले हफ्ते में कोई और लीडरान भी आएंगे, फिर और आएंगे, फिर और आएंगे, ये सिलसिला तो चलता ही जाएगा, कारवान बढ़ता जाएगा। मैं बिल्कुल निंदा करता हूँ इसकी, लेकिन एक चीज़ बड़ी अच्छी हुई है, इंक्वायरी ऑर्डर दी गई है। और अगर इंक्वायरी में ये कहा जा रहा है कि जो दो पुलिस अफसरों को सस्पेंड किया गया है, मुझे लगता है वहाँ मुतालबा है कि FIR में उनको नेम किया जाए। मुझे दिक्कत नहीं लगती है, सस्पेंशन इन इटसेल्फ मींस कि गवर्नमेंट ये मान रही है कि उनका कोई कसूर है। अगर वो बेकसूर होंगे तो FIR में नाम से थोड़ा ही वो एक्यूज बन जाएंगे। गवर्नमेंट शुड कंसिडर दैट, दे शुड डू इट। और शायद जो SIT बनी है, अच्छे लोगों की SIT बनी है, पुलिस के लोग ही हैं, लेकिन मुझे लगता है ईमानदारी से वो इस कत्ल की तह तक पहुंचेंगे, क्योंकि ये कत्ल हुआ है, कोई भी कुछ कहे कत्ल हुआ है। और क्योंकि भाई साहब अभी जो बिजनेस रूल है फाइनलाइज नहीं हुआ, आपको समझते हैं भाई साहब, मैं एक चीज आपको बताना चाहते हैं, हम घोड़े पे चढ़ गए, दूल्हे बन गए, और अब कहते हैं दुल्हन कहाँ है। ये तो उस दिन भी हमें पता थी दुल्हन नहीं थी। आज क्या बिजनेस रूल ढूंढ रहा है? आपको डिलीवर करना आप कर सकते हो, कौन सी चीज नहीं कर सकते हो? हर एक चीज कर सकते हो। कौन सी फाइल रुकी हुई है? कौन सा डिसीजन इन्होंने लिया जो राजभवन ने रोका है? अगर इनमें हिम्मत नहीं, हम में हिम्मत है, हम राजभवन के बाहर जाके धरना लगाएंगे कि LG साहब आपने ये फाइल रोक लिया हमारी स्टेट गवर्नमेंट। क्या 10 किलो चावल की इन्होंने फैसला लिया है जो LG ने बंद किया? क्या 300 यूनिट की फाइल इन्होंने की है? क्या इन्होंने 70,000 डेली वेजरों की फाइल की है? क्या इन्होंने 1 लाख नौकरियों की फाइल की है? ये कहना, अब इनको लगता है कि इनके एडवाइजर को पावर नहीं है। भाई हाँ, हमने वोट थोड़ा इनके एडवाइजर के लिए दिए, इलेक्टेड किसी को बनाओ ना।